Hello, dear students. Today we shall complete part 1 of the beggar chapter from Moments book. In this chapter, we shall see that how a beggar means भिखारी, कैसे एक beggar को, एक भिखारी को मोटिवेट करके उसे जो है एक अच्छा इंसान बना दिया गया. By motivating, he was transformed from a work shirker to a work lover. वर्क शर्कर मीन्स काम चोर से उसको ऐसा बना दिया गया कि दैट ही स्टार्टेड डूइंग वर्क. सो लेट अस सी हाउ इट हैपन. व्हाट इंड्यूस द बेगर लशकॉफ टू चेंज हिज वेज. इंड्यूस मीन्स कन्विंस करना, परसुएड करना, मनाना. ऐसा क्या चीज़ थी जिससे एक भिखारी जो है लशकॉफ टू चेंज हिज वेज, उसने अपने जीने के तौर तरीके बदल लिए. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन. तो उस चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें एक बैगर रिक्वेस्ट कर रहा है एक पर्सन को. काइंड सर, हैव पिटी. पिटी मीन्स दया, मुझ पे दया करो, मेहर करो. टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन. एक गरीब भूखे आदमी की तरफ ध्यान दीजिए. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. 3 दिनों से मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने को. आई हैवंट 5 कॉपेक्स फॉर ए लॉजिंग. कॉपेक्स मीन्स करेंसी, कि मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं थे रहने के लिए. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. मैं भगवान की कसम खाता हूँ. फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स. कि मैं 8 सालों से पहले जो है 8 सालों से मैं टीचर था, लेकिन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स. इंट्रीग मीन्स कॉन्स्पिरेसीज. सम पर्सन्स, सम ऑफ माई कोलीग्स इन द स्कूल प्लेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी. मेरे खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रखा. चर्चा धोखा हुआ मेरे साथ. एंड आई फेल ए विक्टिम टू कैलुमनाई. और उस षड्यंत्र का जो है मैं शिकार बन गया. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. 1 साल हो गया है, मेरे पास अब कोई काम नहीं है. तो ये बैगर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है लॉयर को, एडवोकेट को. द एडवोकेट सर्जई, सेकेंड करेक्टर. फर्स्ट करेक्टर बैगर इज लशकॉफ एंड सेकेंड करेक्टर इज Sergei, advocate. The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. Advocate Sergei ने जब मुड़ के देखा तो looked at the ragged means फटे पुराने कपड़े डाल रखे थे उसने. डल फेस था उसका. ड्रंकन आइज़, ऐसे लग रहा था उसने शराब पी रखी है, और गालें उसकी लाल हैं. तो एडवोकेट को लगा कि इस आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा. द मेंडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर. मेंडिकेंट मीन्स वो जो बैगर है, वो कहने लगा कि अब मेरे को एक ऑफ़र है इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, उस वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं. हेल्प मी काइंडली. आई एम अशेम टू आस्क. मुझे मांगने में शर्म आ रही है. बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसिस. लेकिन मैं परिस्थितियों में मजबूर हूँ. सर्जाइज आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज़, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर लो, एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग. सर्जई ने उस आदमी के जूतों की तरफ देखा. एक बड़ा था और एक नीचा था. तो उसे कुछ याद आया. क्या याद आया? लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन द सदोविया स्ट्रीट. मुझे लगता है मैं सदोविया स्ट्रीट में तुम्हें मिला हूँ. बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर ए स्टूडेंट. उस समय तो तुमने ये कहा था कि तुम एक स्टूडेंट थे. Who had been expelled, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है. And not a village school teacher. Do you remember?
द beggar said, no, no, that can't be so, ऐसा नहीं हो सकता. Mumbled the beggar, taken aback, सरप्राइज होगा, शॉक्ड हो गया. आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. कि मैं स्कूल टीचर हूँ, अगर तुम कहो तो मैं आपको पेपर दिखा सकता हूँ. हैव डन विद लाइन, यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर. तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम स्टूडेंट थे और तुमने कारण भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया. डोंट यू रिमेंबर. तो सर्जई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द ragged creature with an expression of disgust. सर्जई जो है फ्रस्ट एकदम से चौंक गया एंड टर्न फ्रॉम द ragged creature with an expression of disgust. अब उसमें एक तरह से गुस्से हुआ, एंग्री हुआ. डिस्गस्ट मीन्स फुल ऑफ हेटेडनेस. एंड देन द लॉयर said, this is dishonesty. My dear sir, he cried angrily, this is swindling. ये धोखा है. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा. द beggar said, सर, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. कि सर सच बात ये है कि मैं झूठ बोल रहा था. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. वो सब मैंने झूठा मनगढ़ंत कहानी थी. Formerly I sang in Russian choir and was sent away for drunkenness. एक्चुअली एक रशियन कोयर था. कोयर क्या होता है? म्यूज़िकल ग्रुप. मैं उसमें गाया करता था, बट मुझे वहाँ से निकाल दिया ड्यू टू ड्रंकनेस. बट वट एल्स कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले नहीं रह सकता. नो वन विल गिव मी एनी थिंग वन आई टेल द ट्रूथ. वट कैन आई डू, अगर किसी को सच बताता हूँ कि मैं एक शराबी था तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा. द लॉयर सेड, वट कैन यू डू, यू आस्क वट यू कैन डू. अरे तुम ये पूछो कि तुम क्या कर सकते हो. क्राइड सर्जई कमिंग क्लोज टू हिम, वर्क. तुमने क्या पूछा? वट कैन यू डू, यू कैन डू वर्क, काम करो काम. दैट इज़ वट यू कैन डू. You must work. Work, yes, I know that myself. हाँ, मुझे पता है काम के बारे में. But where can I find work? लेकिन मुझे काम कहाँ मिलेगा? तो lawyer said, advocate Sajai said, how would you like to chop wood for me? एडवोकेट ने उसे काम सजेस्ट किया कि मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे. I would not refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. कहते मैंने मना नहीं किया, लेकिन उन दिनों काफ़ी जो वुड कटर थे वो जो थे विदाउट ब्रेड, मतलब उनका भी काम धंधा सही नहीं चल रहा था. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? यस सर, आई विल. वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट. आइए फिर. सर्जई हेस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स. He called his cook out of the kitchen. सर्जई अंदर गया और अपने कुक को बुलाया. Here, Olga, this is the third character in the story. Olga. Olga is the cook. Olga कौन है? Cook of the सर्जई's house. Here, Olga, female character, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. इसको वुड शेड में ले जाओ और वहाँ पर जो है ऐसे लकड़ियाँ कटवाओ. द स्केयर क्रो ऑफ ए beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन. shrugged his shoulders, ऐसे उसने श्रग ऊपर किए शोल्डर्स को, जैसे कि वो स्केयर क्रो बोला गया है, जैसे खेतों में स्केयर क्रो लगा होता है, बिल्कुल स्लिम ट्रिम वीक. और वो कुक के पीछे चला गया. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट. गेट क्या होता है? चाल. उसकी चाल से ये बिल्कुल ऑब्वियस था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, but simply from pride and shame
एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी इच्छा से लकड़ियाँ काटने जा रहा था, ऐसा भी नहीं था कि उसे काम चाहिए था और भूखा था इसलिए जा रहा था, बल्कि शेम की वजह से, क्योंकि वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसने काम मांगा था। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बिन अंडरमाइंड बाय वोडका। वोडका क्या होता है? वाइन, शराब। और ये भी क्लियर था कि शराब पी पी कर उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। एंड ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल। टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉयल? हार्ड वर्क। और उसमें ताकत नहीं थी कि वो मेहनत कर सके। Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. सर्जई अपने डाइनिंग रूम में चला गया और वहाँ विंडो से देख रहा था। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. सर्जई ने देखा कि जो कुक है और बैगर है दोनों जो हैं बैक यार्ड से वहाँ पर जा रहे हैं और डर्टी स्नोज की क्रॉस करते हुए शेड के पास पहुँचे हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली एट हर कंपेनियन। रैथफुली का मतलब होता है गुस्से से। विद एंगर शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो। उसको कोनी मारकर उसे पुश करती है। शोव का मतलब पुश करना। अनलॉक द शेड, शेड को खोलती है। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से से जो है वो दरवाजे को बंद कर देती है। यू कैन सी दिस इज द हियर इज द बैगर एंड यू कैन सी हियर इज द सर्जई, बैगर एंड ओल्गा। नेक्स्ट ही saw the pseudo teacher seat himself on a log. Pseudo teacher means नकली टीचर, जो अपने आप को टीचर बता रहा था। सर्जई ने देखा कि विंडो में से ही saw the pseudo teacher seat himself on a log, वुडन लॉग, जो लकड़ी होती है वुडन लॉग, उसके ऊपर जो है वो बैठ गया। एंड became lost in thought with his red cheeks resting on his fist. अपने हाथों की मुट्ठियों के ऊपर ठोडी रखकर गालें रख के वो कुछ सोच रहा था। The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. और देखा कि वुमन ने कुल्हाड़ी उसके पाँव के पास फेंकी। spat angrily, गुस्से से थूका और उसे कहा कि डांटने लगी उसे। The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him. Irresolutely में उसका दिल नहीं था। एक बिल्लेट, छोटी सी लकड़ की फटी को उसने उठाया। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पाँव के नीचे उसने दबाया। एंड टैप्ड इट फीबली विद एक्स, और उसे बड़ी कमजोरी के साथ कुल्हाड़ी के साथ उसको टैप किया और इतनी लाइटली उसने उसे मारा। द बिल्लेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, वो बिल्लेट जो थी वुडन लोग जो है वो उड़कर गिर गई। द बैगर बिगन अगेन पुल्ड इट टू हिम, फिर वो उसने खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, उसके हाथ ठंड से जो है वो अकड़ चुके थे। उसने इसे ब्लू किया हवा की। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, अब सावधानी से कुल्हाड़ी उसने मारी। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो डर रहा है कि अगर कुल्हाड़ी उसके शूज़ पर या फिर फिंगर पे ना लग जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और इस सेकेंड टाइम भी जो है उसकी स्टिक जो है वो फिर से गिर गई। सर्जाइज एंगर हैड वैनिश्ड, सर्जई का गुस्सा अब चला गया था। एंड ही नाउ बिगन टू फील ए लिटिल सॉरी एंड ashamed of himself for having such a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. अब सर्जई को ये अफसोस हो रहा था कि शायद उसने एक शराबी, एक बीमार आदमी, कमज़ोर आदमी को इतनी ठंड में एक लेबर के ऊपर काम पे लगा दिया। एंड एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, और 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने कहा कि लकड़ी जो है वो काट दी गई हैं। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, इसे हाफ रूबल दे दो, सेड सर्जई।
If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. अब सरजई ने उसकी मेहनत का उसे हक दिया और ये कहा कि अगर हर महीने के फर्स्ट डे में अगर वो आना चाहे तो लकड़ियाँ काट सकते हैं, हम उसको इसके पेमेंट दे देंगे. And on the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. और जब फर्स्ट डेट आई नेक्स्ट मंथ की तो वो फिर आ गया और उसने वहाँ से फिर हाफ ए रूबल कलेक्ट किया. Although he could barely stand on his legs, from the day on he often appeared in the yard and every उसके बाद यार्ड में वो खड़ा हो जाता था. And every time work was found for him, उसके लिए काम ढूंढा जाता. Now he would shovel snow, अब वो जो है बर्फ़ को साइड करता था. Now put the wood shed in order, वुड शेड में जो लकड़ियाँ थी उसको सारा ऑर्डर में सामान को रखता था. Now beat the dust out of rugs, जो भी रग्स फटे उनकी डस्टिंग करता था, मैट्रेस गद्दों की. Every time he received from 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers were sent out to him. मतलब जब भी वो वहाँ आता हर रोज़ तो उसको कोई ना कोई काम उसे दिया जाता और इस तरह से जो है उसको पैसा मिलने लग गया. So up to this we shall complete today. Rest of the chapter we shall complete in my next lecture. Till then, read this text, complete question answers covered in the part 1. Thank you. Have a nice day.